पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव पर बातचीत के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान सरकार की तरफ से सभी दलों को गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच ताजा स्थिति से अवगत कराया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भारत के मौजूदा रिश्तों को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में कम से कम 20 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, डी राजा, जगमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, प्रेम सिंह तमांग और एमके स्टालिन भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। सरकार की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का दौर जारी है। विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को कई सुझाव भी दिए गए। इस मसले पर सभी दलों ने सरकार को एक मत से सहयोग देने की बात भी कही। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने सीमा पर देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सोमवार रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया था। इस दौरान 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत ने इसे चीन की सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से रची गई साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।